नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें जब बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 सीटों में वोटिंग हो रही है। जिन 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, डायमंड हार्बर, जादवपुर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर के साथ ही मथुरापुर की सीट शामिल है। वहीं बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट डायमंड हार्बर से टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी ने अभिजीत दास को टिकट दिया है। वहीं अगर बात करें बशीरहाट से तो यहां पर बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। बता दें आपको, बंगाल के भांगर में बमबाजी और हिंसा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, टीएमसी समर्थकों का सीपीआईएम और आईएसएफ पर बम से हमला किया गया है। हमले में आईएसएफ के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बंगाल से हर एक चुनाव में बता दें आपको किसी तरह से हिंसा की खबरें सामने आती है। इसी बीच एक बार फिर से बंगाल से हिंसा की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक बार फिर से बवाल हुआ है, बमबाजी हुई है। बंगाल के भांगर में बमबाजी और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी समर्थकों का सीपीआईएम के ऊपर हमला किया गया है। हमले में आईएसएफ के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा है। बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बंगाल में हर बार देखा जाता है इसी बार से हिंसा की खबरें सामने आती है। इसी बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के जयनगर में रिजर्व ईवीएम लूटे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है, जहां पर सेक्टर ऑफिसर से ईवीएम और कागजात लूटे गए हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने जानकारी दी है पूरे मामले में। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको बंगाल से, जहां पर एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंका गया है। बंगाल से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंसा के साथ ही किस तरह से लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जयनगर में रिजर्व ईवीएम लूटा गया है। तो बड़ी खबर, सेक्टर ऑफिसर से ईवीएम और कागजात लूटे गए हैं। बंगाल की ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है, एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंका गया है। बड़ी खबर, सेक्टर ऑफिसर ने पूरे मामले में केस दर्ज करा दिया है। लेकिन चुनाव में बंगाल की हिंसा का मुद्दा भी लगातार देखा गया है, किस तरह से बीजेपी की ओर से उठाया गया है। और जाहिर तौर पर इसमें सवाल भी खड़े होने लगे, क्योंकि लगातार हर एक चरण में देखा गया किस तरह से बंगाल में हिंसा हुई है। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है बंगाल से, जहां पर एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंका गया है। अधिकारी की ओर से सेक्टर ऑफिसर ने बता दें आपको पूरे मामले में केस दर्ज करा दिया है। तो बंगाल से ये खबर है, जहां पर जयनगर में रिजर्व ईवीएम लूटा गया है। बता दें आपको, मुख्य निर्वाचन तो देख रहे हैं लगातार किस तरह से बंगाल में हिंसा जा रही है। इसी बीच बता दें आपको कि जादवपुर से बीजेपी उम्मीदवार से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है। जहाँ से खबर आ रहा है हम तुरंत एक्ट भी कर रहे हैं हमारे तरफ से। और ये तो है ही, रूलिंग पार्टी तो करेगा, तृणमूल कांग्रेस तो करेगा। हम लोग नहीं करते हैं, हम जहाँ सत्ता में हैं दूसरे स्टेट्स में हम नहीं करते हैं ऐसा। हम एकदम पूर्ण वैध तरीके से वोट करवाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से शुभम तिवारी जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही बबीता मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, लगभग हर एक चरण में देखा गया पश्चिम बंगाल हिंसा से उबर नहीं पा रहा है। हर बार देखा जाता है कहीं कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, मारपीट होती है, और इस बार ईवीएम भी लूटा गया। कुछ ही पलों में साउथ कोलकाता की कैंडिडेट, टीएमसी की जो कैंडिडेट है माला हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, পাবলিক তো এবং মিডিয়াকেও বলছি
সেই জায়গা কিন্তু আমরা দেখছি এবং কমপ্লেন করেছি অপর মহলে ইসিকে কমপ্লেন করেছি একটা আশা করছি চেঞ্জ করে দেওয়ার বলছি तो बबीता मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़ी हुई है। बबीता, पहले हिंसा की ही बात कर लेते हैं क्योंकि बंगाल में हर एक चरण में देखा जा रहा है किस तरह से हिंसा हुई, कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई है, ईवीएम भी लूटे जा रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर हिंसा की घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल से ही सामने आती है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती भी दिखाई थी और सख्ती दिखाते हुए सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर तैनात किया गया था। अगर यहाँ पर हिंसा की बात की जाए तो लगातार ऐसी खबरें ही सामने आती रहती है कि हिंसा कितना ज्यादा बढ़ रही है। अब ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर भी जो है वहां पर पानी में जिस तरह से उसे फेंका गया है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भी हत्या है और किस तरह से पश्चिम बंगाल में गुंडा राज चल रहा है वो भी अब साफ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नेहा सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये हो जाती है कि यहाँ पर जिसका नाम सबसे ज्यादा सामने आता है वो आता है टीएमसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। अगर अभी पिछली ही बात की बात कर ली जाए तो हाल ही में अभी सीपीआई-एम पर हमला भी किया गया, उस दौरान भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। वहीं पर अगर पश्चिम बंगाल की जिस तरह से आपने पूछा हिंसा की बात, तो यहाँ पर लगातार हिंसा है क्योंकि एक संदेश खाली में किस तरह की घटनाएं हुई हैं, यानी पश्चिम बंगाल से अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से इस तरह की अब घटनाएं सामने आना बिल्कुल आम सी बात हो गई है। वहीं पर इस पर ममता सरकार पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि एक और मैं आपको अपडेशन दे दूं क्योंकि 4 जून को, माफ कीजिएगा, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, इसके बावजूद भी 6 जून तक चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वहां पर सुरक्षा को तैनात किया जाएगा। नेहा जी, शुभम हमारे साथ जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल से। शुभम, ईवीएम मशीन लूटी गई है, तमाम जो तरह के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई है, आखिर इस पूरे मामले में फिलहाल आपकी क्या कुछ बातचीत हो पाई है अधिकारियों से, अफसरों से, क्या कुछ कहना है उनका? नेहा, इस पर जो ईवीएम लूटने की जो खबर है उस पर मेरी बात हुई है, लेकिन ईवीएम मशीन की खराबी की कई जगहों से खबर आ रही है, चाहे वो कस्बा ले लो, जादवपुर ले लो या साउथ से ले लो। साउथ कोलकाता से भी अभी हमारे सामने कुछ देर पहले ही एक ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई है, तो कई जगहों से खबर आ रही है। ये कोलकाता दक्षिण ले लो, अभी जहाँ मतदान चल रहा है, कोलकाता उत्तर में मतदान चल रहा है, बारासात में मतदान चल रहा है, बशीरहाट में मतदान चल रहा है, दमदम में मतदान चल रहा है और जयनगर, इसके साथ साथ मथुरापुर में मतदान चल रहा है। तो इन सारी जगहों से कुल मिला के कहीं 1-2 जगह से ज्यादा कहीं ना कहीं से अशांति की खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर अभी हमने मालावाल से बात करने की कोशिश की और उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी यहाँ तक जो लगातार वो का निरीक्षण कर रही है, यहाँ पर शांतिपूर्वक वोट चल रहा है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह पर अशांति की खबरें आ रही है। लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं है, ऐसा कोई फेज नहीं है जहां पर बंगाल में इस तरह की खबरें सामने नहीं आती हो। ये बेहद चिंताजनक है। इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उसका असर कहीं नजर नहीं आता है। निर्देश की बात कर लें यहाँ तो कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे सामने जो जारी किए गए विज्ञप्ति जारी किया था, उन्होंने ये भी बताया था कि कहीं भी अगर किसी भी वोटिंग की जगह पर, किसी भी बूथ पर ऐसा लगे कि कैमरा बंद हो रहा है या कैमरे में कैद नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर वोटिंग तुरंत रोक दी जाए। कैमरे का मुंह घुमाया जा रहा है या उस पर कपड़ा डाला जा रहा है, मतलब किसी भी तरह से अगर कैमरा बंद है तो वहां पर तुरंत वोटिंग बंद करी जाए और जब वो सीसीटीवी कैमरा ठीक हो तभी वोटिंग चालू कर दी जाए। इतने कड़े निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पर 900 से ज्यादा कंपनियां जो है वो सेंट्रल बल की तैनात है और यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है स्टेट से भारी मात्रा में बल तैनात है। इस पर भी अगर ऐसी अशांति की घटनाएं जो सामने आती हैं तो इस पर कहेंगे कि ये इलेक्शन का माहौल है, इस पर हम खेद ही कह सकते हैं और कई जगहों पे ऐसी अशांति की घटनाएं लगातार आ रही है। जी, न्यूज रूम से मेरी सहयोगी बबीता लगातार जुड़ी हुई है। बबीता, तमाम तरह की तैयारियां की जाती है, महीनों पहले फोर्स को तैनात कर दिया जाता है, जैसा कि आपने बताया चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद तक फोर्स को तैनात रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद
हिंसा की घटना न कम होती है न रुकने का नाम लेती है। पहला तो ये सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार हिंसा का मुद्दा उठाया था, चुनावी बयानबाजियों में कहा था कि ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जो बंगाल में बिना हिंसा के होता हो। और दूसरा ये है कि लगातार उन्होंने वोट जिहाद का भी जिक्र किया था। इस तरह के जो तमाम मुद्दे बंगाल की जब राजनीति आती है तो इनका जिक्र होता है। बिल्कुल नेहा, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, पहला सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि हिंसा की खबरें लगातार सामने आती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, लगातार ये खबरें सामने आई है। इसीलिए अब चुनाव आयोग ने कहा है कि 6 जून तक सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। इससे आप समझ सकती है कि कितना ज्यादा हिंसा के आसार चुनाव आयोग को भी लग रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही हिंसा देखने को मिल रही है। वहीं पर दूसरी बात अगर देखी जाए तो यहाँ पर नाकामी जो है वो ममता सरकार की भी दिखाई देती है, वहां के प्रशासन की दिखाई देती है, वहां पर कानून व्यवस्था की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है, वो सारी तस्वीरें हमारे सामने भी नजर आ रही है। हालांकि ममता सरकार इस पर भी अपनी राजनीति कर देती है कि वो कहती है कि जानबूझकर बंगाल को एक तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लगातार चुनावों में सामने आती है वो अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और दूसरा सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आरक्षण को लेकर भी बोलते आए हैं, वहीं पर जिस तरह से मुसलमानों को एक तरह से आरक्षण दिया गया है और अभी हाल ही में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जो आरक्षण सर्टिफिकेट जो मुसलमानों को दिए जा रहे थे उसे रद्द कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरह से अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो राजनीति होती है वो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात ममता बनर्जी की कर ली जाए तो ममता बनर्जी हालांकि अभी जो है यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा वोट हमें मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर संदेश खाली की घटना को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि संदेश खाली में किस तरह की घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को ही दहला दिया था। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि किस तरह से संरक्षण ऐसे नेताओं को दिया जाता है जो आरोपी पाए जाते हैं, वो भी हमने देखा है। यानी कि कई ऐसी तस्वीरें हैं नेहा जो अपने में कई सवाल खड़े कर रही है। जी बबीता, तमाम सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं क्योंकि लगातार जब बात बंगाल के चुनाव की होती है तो हिंसा का जिक्र जरूर होता है। जब हम विधानसभा चुनाव के बाद की तस्वीरें देखें तो वहां पर भी देखा गया किस तरह से तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ कैसी बर्बरता होती है। अब हम आते हैं चुनावी मुद्दों पर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब आता है तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर हम ऐसा भी मान ले कि जब संदेश खाली की बात आती है तो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट का फैसला आया, क्या ये बंगाल की सरकार में, बंगाल की जो सरकार फिलहाल है, इस पर किसी तरह से असर डालेगी? बिल्कुल नेहा, ये तो खैर देखने वाली बात है कितना असर डालेगी, लेकिन जनता के सामने एक तस्वीर जरूर सामने आई है कि जिस महिला की बात, जिस महिला संरक्षण की बात वो करती आ रही है ममता बनर्जी, उन्होंने किस तरह से महिलाओं का साथ दिया है वो भी हमने देखा है। क्योंकि शाहजहां शेख को बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है टीएमसी ने लगा दिया। कोर्ट ने बार बार खुद दखल दिया है कि उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए, सीबीआई के हवाले किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी किस तरह से अड़ी रही वो भी हमने देखा, उसका रुख भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर सवाल हो जाता है महिला वोट का। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महिला वोट जाते हैं वो ममता बनर्जी को ही जाते हैं। और अब संदेश खाली का जो आपने बोला है कि कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं की बात है यहाँ पर नेहा, और यहाँ पर संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ चीजें हुई है, यौन उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर बशीरहाट, जिसमें लोकसभा चुनाव हो जाए, 9 सीटों में से एक सीट है बशीरहाट, और इसी के अंतर्गत आती है संदेश खाली। और संदेश खाली इस बार नाक का सवाल भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद जो संदेश खाली की मुख्य विक्टिम है रेखा पात्रा को उतारा है। वहीं पर अगर देखा जाए टीएमसी की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो टक्कर तो देंगे, हालांकि क्योंकि गढ़ है ये टीएमसी का, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए रेखा पात्रा जो कि विक्टिम रही है, उन्हें बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। और अब जो है एक असमंजस की स्थिति जो है जनता के सामने भी है, क्योंकि महिला वोट है, महिला कैंडिडेट खड़ा भी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नेहा, शुभम तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभम, तमाम सीटों पर लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हिंसा की खबर सामने आ जाती है तो वो भी बेहद जरूरी हो जाती है। जब हिंसा की खबरें लगातार सामने आती है, जो वोटर होता है उसका किस तरह से बर्ताव होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, वो क्या सोचता है? क्या आपके लोगों से कोई बातचीत हो पाई है? देखो ना, जैसे हमने कुछ दिन पहले ही कई
लंबी लंबी थी, लेकिन जहां पर कुछ जो अशांति की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वोटर वहां पर नहीं जाएगा डर की वजह से, चाहे वो दोपहर तक हो या इसके बाद जो 12 बजे के बाद से कुछ ज्यादा। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद, वही हमने जो आपको कहा था इससे पहले की जो हमारा लाइव था उसमें मैंने कहा था कि 8 बजे के करीब ही अशांति की खबरें आनी शुरू हो गई। वहां पे ईवीएम मशीन को पानी में फेंक दिया गया, तो कहीं बम चल रहे हैं, तो कहीं पर ईवीएम वहां पे वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, कहाँ पे वोटरों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऐसी जब परिस्थिति बनती है तो वोटर डर जाता है और वोटर अपने घर से निकलने में डरता है। लेकिन जहां पर शांतिपूर्वक वोट होती है वहां पे वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर दोनों जो है उनमें दोनों में ये डिफरेंस है कि जहां पर अशांत है माहौल वहां पे वोटिंग कम होगी, जहां पर शांतिपूर्वक वोट पड़ रही वहां पे वोट ज्यादा होगी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से टीएमसी कहती है कि हमारी जो सरकार है हमारे यहाँ बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी की बात एक है कि पिछले ही चरण में टीएमसी के ही कुछ नेताओं ने सेंट्रल फोर्सेस पर उंगलियां उठाई हैं कि कहाँ है सेंट्रल फोर्सेस। जब हम गिरे थे, जब हमें जनता ने घेरा हुआ था, वो टीएमसी के ही नेता थे। तो और सेंट्रल फोर्सेस पे ही इल्जाम लगे हैं कि वो कहीं दिख नहीं रही है। अगर कहीं पर जो अप्रिय घटनाएं होती हैं, चोट लगती है या किसी को कुछ ईटा पत्थर या बम से कोई चोटें हुआ है, तो वहां पर क्यूआरटी वैन नहीं दिखी जाती है। तो यहाँ पर उंगली सिर्फ जो है वो राज्य पुलिस पर नहीं, सेंट्रल फोर्सेस पर बीजेपी की तरफ से ही लग रही है जी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात हो जाती है कि गलती किसकी है, क्यों सतर्कता नहीं बरती जा रही है और क्यों जो फेयर है वो काम नहीं हो पा रहे। बिल्कुल शुभम, बेहद शर्म की बात है क्योंकि अभी तक लगातार हर चरण में देखा गया है जिस तरह से बंगाल में से हिंसा की खबरें सामने आई हैं, इस पर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर असर जो पड़ता है वो वोट के प्रतिशत पर पड़ता है। लगातार बबीता मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। बबीता, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चुनावी मुद्दे कुछ और हो जाते हैं क्योंकि जो वहाँ की जनता है वो खुद देखती है कि किस तरह से 5 सालों में काम हुआ है, कहाँ पर हिंसा होती है, कहाँ पर नहीं होती है। उसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि बीजेपी जो है वो उतने लेवल पर उभर कर सामने नहीं आ पाती। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है, बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं। क्या 2024 में कुछ ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नेहा, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को ही समझ ले तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल वही राज्य है जहां से रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बुद्धिजीवी भी रहे हैं और वहीं पर नक्सलवाद का जन्म भी यहीं से हुआ है। तो वहीं आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी को खुद 34 साल लग गए सत्ता में आने के लिए। वहीं बीजेपी का अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार कोशिशें भी कर रही है, मुद्दे भी उठा रही है, जमीनी तौर से भी जुड़ी हुई है जनता से और सक्रिय भी काफी है, जिसका फायदा उन्हें मिल भी रहा है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए नेहा 2019 की, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें जो है वो बीजेपी के पास गई थी। वहीं पर 22 सीटें जो है वो टीएमसी को मिली थी। और वहीं पर आज की भी बात कर ली जाए, जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर टीएमसी को सारी की सारी सीटें मिली थी। तो बीजेपी का जिस तरह से आपने पूछा है कि मुद्दे क्या हो जाते हैं, तो मुद्दे ये हो जाते हैं नेहा, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सक्रिय भी रही है, योजनाओं का लाभ, राज्य सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करता है महिलाओं को, इसीलिए उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो बीजेपी के पास मुद्दे हैं वो संदेश खाली है, सीएए है और अन्य जो हिंसा है, भ्रष्टाचार है, ये सारे मुद्दों को लेकर टीएमसी को घेरने का प्रयास भी कर रही है। वहीं पर इस बार जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ये कह रही है कि इस बार 30 पार हम करके ही रहेंगे। हालांकि टीएमसी भी कहीं ना कहीं जानती है ये वाली बात कि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत उनका लगातार बढ़ता जा रहा है वो ममता बनर्जी के लिए भी काफी टेंशन पैदा करने वाला है। वहीं पर आज की सीटों की बात बता दूं मैं नेहा, तो बरासात और बशीरहाट, डायमंड हार्बर, दमदम, जयनगर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और मथुरापुर में आज चुनाव हो रहे हैं। एक एक करके मैं इसका भी जिक्र करना चाहूंगी। तो अगर 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी अभी दमखम भर रही है, वो बिल्कुल आश्वस्त है कि ये सीट उनको मिलेगी ही मिलेगी। कौन सी वो सीटें हैं? वो है बारासात और दमदम। और यही आपको मैं बता दूं नेहा, ये सारी सीटें जो 9 की 9 सीटें हैं वो टीएमसी का गढ़ है और इसी पर सेंधमारी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार भी है और आश्वस्त भी
दिख रही है कि 2 सीटें ऐसी है जिस पर वो जीत हासिल जरूर करेगी। इसी बीच जो है मैंने आपको बशीरहाट का भी बताया, बशीरहाट वो सीट है जहां पर संदेश खाली भी आता है, संदेश खाली इसी के अंडर आता है, लेकिन यहाँ पर नाक का सवाल भी है, प्रतिष्ठा साख पर है यहाँ पर बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पर रेखा पात्रा को मतलब प्रत्याशी बनाया गया उनको, जो कि संदेश खाली में मुख्य विक्टिम भी है। वहीं पर अगर डायमंड हार्बर की सीट बात कर ली जाए तो यहाँ से अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो उतरे हुए हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा वो सक्रिय भी है। और जो डायमंड हार्बर सीट है वो भी टीएमसी का गढ़ मानी जाती है और अभिषेक बनर्जी जो है यहाँ पर काफी मजबूत है। वहीं पर अगर बीजेपी के कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर अभिजीत दास को उन्होंने उतारा है और अभिजीत दास जो है, ये मैं आपको बता दूं कि 2009 और 19 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार इन्हें हार मिली है। तो जनता के बीच में लेकिन यहाँ पर सवाल एक और बनता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप भी लगाए, इसी तरह से ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सीएए से नागरिकता जाएगी, एनआरसी आएगा तो नागरिकता जाएगी। इस तरह की जो बातें ये भी तो चुनाव में असर डालेंगी। बिल्कुल नेहा, ये असर जरूर डालेगी, लेकिन एक बात और है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो बांग्लादेश से भी आए हैं और उनको इस नागरिकता मिलने का काफ़ी समय से इंतज़ार भी है, तो वो बीजेपी के फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। तो यानी कि बड़ा तबका एक ऐसा भी है पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी से काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। तो वहीं पर अगर दूसरी बात अगर मुस्लिम पक्ष की कर ली जाए तो मुस्लिम पक्ष में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी इसे ही भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि अगर ये लागू हो जाता है सीए, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी जानती है कि एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जी नेहा। शुभम तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभम, डायमंड हार्बर से जो है एक बड़ा प्रत्याशी टीएमसी की ओर से सामने लाया जाता है, बीजेपी प्रत्याशी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, डायमंड हार्बर सीट अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, टीएमसी का गढ़ है। लगातार वहां के अभिषेक बनर्जी जीतते आ रहे हैं। और वहां रही बात अभिजीत दास की, तो वो बीजेपी से खड़े हुए हैं, वो भी जाना पहचाना चेहरा है, वो किसानों के नेता माने जाते हैं, वो जमीनी लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको भी वहां का बहुत ज्यादा जो जमीनी स्तर का है वो बहुत जाना पहचाना उनका भी वो इलाका है, वो एरिया है। लेकिन कहा यह जाना चाहिए इस वक्त की देखो, लड़ाई इस वक्त टीएमसी बीजेपी की एकदम आमने सामने है। अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, उसमें वो कितनी सेंध लगा सकते हैं। डर अब इस बार ये है कि बीजेपी की जो 18 सीट मिली हुई थी 2019 में, उनको वो नहीं जाने देना चाहती है। इसलिए जो आज जो चुनाव हो रहा है पूरी जो 9 सीटों पर, ये पूरी 9 की 9 टीएमसी के पाले में और बड़ी बढ़त बना के बड़ी जीत से कहीं ये सारी 9 सीट जो है वापस से टीएमसी ना ले ले। बिल्कुल शुभम, चाहे तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता के सामने है, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे हिंसा का मुद्दा हो या फिर संदेश खाली का मुद्दा हो, देखना होगा जनता किसको चुनती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो देश के लगातार सभी राज्यों में देखा जा रहा है किस तरह से वोटिंग जारी है, वही बंगाल से हिंसा के